नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में खुश होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और आज फिर आपके साथ प्रकृति से जुड़ी एक सुंदर और प्रेरणादायक कहानी लेकर आई हूँ। दोस्तों, जरा सोचिए, क्या आपने कभी किसी बीज को मिट्टी के अंदर देखा है? बाहर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन सच तो यह है कि मिट्टी के अंदर एक नई जिंदगी जन्म लेने की तैयारी कर रही होती है। ध्यान दीजिए, प्रकृति हमें हर दिन कोई न कोई सीख देती है। कभी उगते हुए सूरज से, कभी खिलते हुए फूलों से, कभी गिरते हुए पत्तों से और कभी एक छोटे से बीज से। आज की कहानी भी एक छोटे से बीज और एक बंदर की है, जिसने प्रकृति से एक ऐसा सवाल पूछा जिसका जवाब हर इंसान के जीवन से जुड़ा हुआ है। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं एक प्रेरणादायक कहानी। प्रकृति ने कहा, हर बीज को अपना समय चाहिए। एक सुंदर सा जंगल था। उस जंगल में चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी। ऊंचे ऊंचे पेड़ आसमान को छूते थे। फूलों की खुशबू हवा में घुली रहती थी। पक्षियों की मधुर आवाज से पूरा जंगल जीवंत लगता था। उसी जंगल के पास एक छोटा सा सुंदर बगीचा था। उस बगीचे में कई तरह के पौधे लगे हुए थे। कोई पौधा फूल दे रहा था, कोई फल दे रहा था और कोई अपनी ठंडी छाया से सबको आराम दे रहा था। उसी जंगल में एक बंदर रहता था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन उसके अंदर एक छोटी सी कमी थी। वह हर काम का परिणाम जल्दी चाहता था। अगर वह कोई नया काम शुरू करता तो वह चाहता था कि उसका फल तुरंत मिल जाए। एक दिन बंदर ने सोचा, मैं भी अपना एक सुंदर सा बगीचा बनाऊंगा। मैं भी बीज लगाऊंगा और मेरे पास भी बड़े बड़े पेड़ होंगे। वह बहुत उत्साहित हुआ। उसने कुछ बीज इकट्ठे किए और उन्हें बड़े प्यार से मिट्टी में बो दिया। उसने मिट्टी को पानी दिया और खुशी से बोला, अब देखना, मेरा बगीचा भी बहुत सुंदर बनेगा। उस रात बंदर सपनों में अपना बड़ा सा पेड़ देख रहा था। उसे लग रहा था कि अगले दिन ही पेड़ तैयार हो जाएगा और उस पर मीठे मीठे फल लग जाएंगे। लेकिन दोस्तों, जरा सोचिए, क्या सच में ऐसा हो सकता है? क्या एक बीज एक रात में पेड़ बन सकता है? अगली सुबह बंदर बहुत खुशी से अपने बगीचे में पहुंचा। उसने मिट्टी को देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। न कोई पौधा, न कोई पत्ता। बंदर थोड़ा हैरान हुआ। उसने कहा, शायद बीज को थोड़ा और समय चाहिए। कल जरूर निकल आएगा। लेकिन अगले दिन भी वैसा ही हुआ। फिर तीसरे दिन भी कुछ नहीं हुआ। अब बंदर परेशान हो गया। वह गुस्से में बोला, मैंने बीज बोया, मैंने पानी दिया, मैंने मेहनत की, फिर भी यह पौधा बाहर क्यों नहीं आ रहा? आखिर इसे कितना समय लगेगा? पास के पेड़ पर एक गौरैया बैठी हुई थी। उसके पास ही एक तोता भी बैठा था। दोनों बंदर की बातें ध्यान से सुन रहे थे। गौरैया ने धीरे से कहा, देखो तोते भाई, बंदर को लगता है कि मेहनत का फल तुरंत मिलना चाहिए। तोते ने कहा, हाँ, लेकिन प्रकृति का नियम कुछ और है। उसी समय बंदर ने आसमान की ओर देखा और बोला, हे प्रकृति, मुझे मेरे सवाल का जवाब दो। मैंने कल बीज बोया था, लेकिन वह आज पेड़ क्यों नहीं बन गया? तभी हवा धीरे धीरे चलने लगी। पेड़ों के पत्ते हिलने लगे। फूलों की खुशबू हवा में फैल गई। ऐसा लगा जैसे प्रकृति स्वयं बंदर से बात कर रही हो। प्रकृति ने कहा, बंदर बेटे, तुम्हारा सवाल बहुत सुंदर है, लेकिन ध्यान से सुनो, तुम्हें एक बहुत बड़ी सीख समझनी है। हर चीज तुरंत नहीं मिलती। एक बीज को पेड़ बनने के लिए समय चाहिए। बंदर ने पूछा, लेकिन मैंने तो अपना काम कर दिया, फिर इंतजार क्यों? प्रकृति ने कहा, क्योंकि केवल बीज बो देना ही पर्याप्त नहीं होता।
बीज को मिट्टी के अंदर रहकर अपनी जड़ें बनानी होती हैं। उसे मजबूत होना होता है। बाहर से देखने वाले को लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन अंदर बहुत कुछ बदल रहा होता है। दोस्तों, जरा इस बात को अपने जीवन से जोड़कर देखिए। कई बार हम भी ऐसा ही करते हैं। हम कोई काम शुरू करते हैं और चाहते हैं कि हमें तुरंत सफलता मिल जाए। हम मेहनत करते हैं और अगले ही दिन परिणाम की उम्मीद करने लगते हैं। लेकिन याद रखिए, सफलता भी एक बीज की तरह होती है। उसे समय चाहिए, उसे मेहनत चाहिए, उसे धैर्य चाहिए। प्रकृति ने बंदर से कहा, अगर बीज जल्दी से पेड़ बन जाए तो उसकी जड़ें मजबूत नहीं होंगी। पहली तेज हवा उसे गिरा देगी। इसलिए प्रकृति उसे समय देती है ताकि वह अंदर से मजबूत बन सके। गौरैया ने कहा, बंदर भाई, क्या तुमने कभी देखा है कि कोई बच्चा एक दिन में बड़ा हो जाए? बंदर ने कहा, नहीं। तोते ने कहा, फिर एक पौधा एक दिन में पेड़ कैसे बन सकता है? बंदर चुप हो गया। उसे अपनी गलती समझ आने लगी। प्रकृति ने कहा, इंसान के जीवन में भी यही नियम लागू होता है। अगर आज तुम्हारी मेहनत का परिणाम नहीं मिला, तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारी मेहनत बेकार हो गई। हो सकता है तुम्हारी सफलता अभी मिट्टी के अंदर छिपे बीज की तरह हो, जो धीरे धीरे अपनी जड़ें मजबूत कर रही हो। इसलिए कभी हार मत मानो। अपने कर्म करते रहो, अपनी मेहनत को पानी देते रहो और समय पर विश्वास रखो। बंदर ने प्रकृति की बात ध्यान से सुनी। अब उसने फैसला किया कि वह जल्दबाजी नहीं करेगा। वह रोज अपने पौधे को पानी देता, उसकी देखभाल करता और धैर्य के साथ इंतजार करता। कुछ दिनों बाद एक सुबह बंदर ने देखा कि मिट्टी से एक छोटा सा हरा पौधा बाहर आया है। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वह बोला, आज मुझे समझ आया कि इंतजार करना भी मेहनत का हिस्सा है। दिन बीतते गए, वह छोटा सा पौधा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। उसकी जड़ें मजबूत हुईं और एक दिन वह एक विशाल पेड़ बन गया। उस पेड़ की छाया में कई जीव आराम करने लगे। गौरैया ने वहां अपना घोंसला बनाया और तोता भी उसी पेड़ पर बैठकर मीठी आवाज में गाने लगा। बंदर उस पेड़ को देखकर मुस्कुराया। उसने कहा, अगर मैंने कुछ दिनों के इंतजार में हार मान ली होती, तो आज मैं इस सुंदर पेड़ को नहीं देख पाता। प्रकृति ने कहा, यही जीवन की सीख है। ध्यान रखो, हर अच्छी चीज को समय लगता है। फूल को खिलने में समय लगता है, फल को पकने में समय लगता है और इंसान के सपनों को पूरा होने में भी समय लगता है। दोस्तों, याद रखिए, जब आपकी मेहनत का परिणाम तुरंत दिखाई न दे, तो निराश मत होना। हो सकता है आपका बीज अभी मिट्टी के अंदर अपनी जड़ें मजबूत कर रहा हो। विश्वास रखिए, मेहनत करते रहिए, धैर्य बनाए रखिए, क्योंकि प्रकृति कभी जल्दबाजी नहीं करती, लेकिन सही समय आने पर सबसे सुंदर परिणाम जरूर देती है। यही प्रकृति का नियम है। धन्यवाद दोस्तों।